हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अलग-अलग क्यों होती है? और क्यों बच्चों को किताबों का इतना बोझ उठाना पड़ता है? 1993 में एक कमेटी आई है जिसने कहा है लर्निंग विदाउट बर्डन, और वहीं से शुरू हुआ शिक्षा सुधार का एक नया दौर। आज हम बात कर रहे हैं यशपाल समिति 1993 की, जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में आई, इसीलिए इस समिति का नाम पड़ा यशपाल समिति। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की एक महत्वपूर्ण पहल थी। असल में 1986 में भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लागू की, यानी कि एनईपी 1986। लेकिन कुछ सालों बाद ये महसूस हुआ कि शिक्षा प्रणाली में कई समस्याएं हैं, जैसे कि बच्चों पर किताबों का भारी बोझ है, रटने की प्रवृत्ति है और जीवन से जुड़े हुए कोई पाठ्यक्रम ही नहीं था। इन्हीं सब समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए 1993 में एक समिति बनाई गई, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति। आइए इसको जानते हैं क्या है। यशपाल समिति का गठन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को बोझ मुक्त बनाना, यानी कि बच्चे थोड़ा सा फ्रीली होकर चीजों को एक्सप्लोर कर सके। यह समिति क्यों लाई गई? तो जैसा कि बताया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता थी। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा को बच्चों के लिए बोझ मुक्त बनाना। गठन का वर्ष कब था? 1993 में हुआ। किसके द्वारा गठित की गई? तो ये एमएचआरडी के द्वारा इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी थे। समिति का अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो क्या था? समिति का मुख्य उद्देश्य में से सबसे पहला तो ये था कि जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, जो भी शिक्षा दे वो जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। शिक्षा केवल परीक्षा से नहीं बल्कि जीवन से जोड़ने वाली होनी चाहिए, यानी बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी चीजों को लिंक कर सकें। दूसरा, बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना और समझ को विकसित करना, यानी रटन प्रणाली से मुक्ति देना। दूसरा, पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए और रुचिकर होना चाहिए, और टीचर्स को स्वायत्तता प्रदान करना, यानी थोड़ी सी फ्रीडमनेस देना। अगला है कि समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी। तो मुख्य सिफारिशों को हम लोग पार्ट्स में कवर करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले देखेंगे इन्होंने, इस समिति ने पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को लेकर क्या सिफारिशें की थी। तो समिति ने सबसे पहले तो बताया जो पाठ्यक्रम है उसका भार कम करो और मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है उन पर फोकस करिए और बहुत बड़ा लेंदी सिलेबस ना बनाइए। पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के बारे में उन्होंने क्या बताया कि जो बुक्स हों वो थोड़ी सी आकर्षक और सरल होनी चाहिए, यानी कि उसमें केवल टेक्स्ट ही ना दिया गया, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें फिगर्स भी हों, इमेजेस भी हों, जिससे बच्चे अपने आप को थोड़ा सा एंगेज करें। इसके अलावा स्थानीय संदर्भ और अनुभवों को भी शामिल करना चाहिए, यानी बच्चे जिस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं उसके भी कुछ लाइफ एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड करना चाहिए। अगला है कि सीखने की गति, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना चाहिए। अब हम लोग सिफारिश देखते हैं, इन्होंने शिक्षण विधियों को लेकर क्या बात बताई थी। इन्होंने कहा जो भी टीचिंग हो वो एक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, यानी उसमें खेल, चर्चा और परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट का उपयोग होना चाहिए। प्रोजेक्ट का भी हम यूज करें। अगला, प्रश्न पूछना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को लेकर इन्होंने कहा कि
टीचर बच्चों को एंगेज कर सकें, स्टूडेंट टीचर्स को उन पूछे गए सवालों का जवाब दे सकें। अगला है मूल्यांकन। इन्होंने इस समिति ने कहा कि मूल्यांकन को हमेशा सीखने का हिस्सा बनाना चाहिए। अगला हम देखते हैं इस समिति की सिपाही टीचर एजुकेशन को लेकर। अगर हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या कहा कि जो शिक्षकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाना चाहिए। टीचर्स ऐसे हों जो नई विधियों को इंट्रोड्यूस कर सकें और शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों और उनको विकास के अवसर भी दिए जाने चाहिए, जिससे उनका ऐसा विकास वोकेशनल डेवलपमेंट हो सके। अगला इन्होंने हायर एजुकेशन को लेकर क्या सिफारिश की थी। हायर एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो इन्होंने रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने की बात की थी। दूसरा, इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को बात की थी। वोकेशनल एजुकेशन को बताई थी। गुणवत्ता सुधार की इन्होंने बात की थी, यानी कि जो क्वालिटी है, इन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की थी। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने सभी के लिए उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने की भी बात की थी। अब अगर हम लोग देखें, जो यशपाल समिति आई थी, देखिए जो यशपाल समिति आई, इसमें आप लोग एक चीज कंफ्यूज हो सकते हैं। यशपाल समिति दो आई है, एक आई है 1993 में जो आई है इनकी अध्यक्षता में, और एक आई है 2009 में। जो ये वाली थी, ये प्राइमरी एजुकेशन को लेकर फोकस की थी, और ये वाली जो है, ये वाली हायर एजुकेशन के लिए थी। इसमें इन्होंने हायर एजुकेशन के लेकर ज़्यादा बातचीत की थी और ये प्राइमरी को लेकर ज़्यादा बातचीत की थी। ये वाली जो है 1993 वाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका टाइटल क्या था, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनकी अगर सिफारिशों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या कहा, बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्ति दिया जाए। रटने से मुक्ति दिया जाए, बच्चों को पढ़ाई का बोझ नहीं लगना चाहिए। और इन्होंने टेक्स्ट बुक को लेकर बात की। टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, जिसमें उनमें रोचक या प्रासंगिक या जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। अगला कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में हमेशा सामंजस्य होना चाहिए। इन्होंने बहुविषयक की बात की थी, मल्टी डिसिप्लिनरी। बहुविषयक अर्थात जो अलग अलग विषय हैं उनके बीच की दीवारों को हटाकर एक जैसे में एक में सम्मिलित करके पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो सब्जेक्ट अलग है, ये अलग है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर विज्ञान का कोई छात्र है, समाजशास्त्री और संगीत भी पढ़ सके, ऐसा नहीं कि विज्ञान वाले को विज्ञान ही पढ़ना है। अगला जो इन्होंने बात की थी, इन्होंने टीचर्स के एम्पावरमेंट की बात की थी। इन्होंने टीचर के एम्पावरमेंट की बात की थी, यानी शिक्षकों को डिसीजन मेकिंग में भी शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें फ्रीडम और क्रिएटिविटी, इन्होंने फ्रीडम और क्रिएटिविटी की भी बात की थी कि पढ़ाया जाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग,
इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात की थी, ताकि बच्चे सवाल पूछें, सोचें, खुद खोजें चीज़ों को, एक्सप्लोर करें, और यही सच्ची शिक्षा भी है। आइए अब इस समिट के ऊपर यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, यूजीसी नेट 2021 में एक क्वेश्चन इस समिट के ऊपर आया है कि यशपाल समिट की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, यानी कि आपसे टाइटल पूछा गया है। ऑप्शन है लर्निंग विदाउट बर्डन, करिकुलम रिफॉर्म्स, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, या एजुकेशन फॉर ऑल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछा गया है कि ये लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट की प्रस्तुति किसने की थी। राममूर्ति समिति, राष्ट्रीय महिला आयोग, यशपाल समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल समिति। आइए अब हम लास्ट में एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। देखिए, यशपाल समिति, अगर हम लोग यशपाल कमेटी की बात करते हैं, कब आई आपको पता है? 1992-93 में आई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसीलिए इस समिति का नाम भी यशपाल समिति पड़ा। इसका उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य पूछा जाए, उद्देश्य तो आप लोग बता देंगे कि शिक्षा प्रणाली की, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसकी समीक्षा करना। शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इसने मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी दी? पहली बात तो इसने शिक्षा में एकता की बात की। शिक्षा में एकता की बात की। दूसरा, इसने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की। उसके बाद इन्होंने कहा, इस समिति ने कहा कि जो एजुकेशन है उसका व्यवसायीकरण यानी कि बाजारीकरण को रोकना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने थिंकिंग स्किल्स की बात की। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक सेक्टर और है, इन्होंने टीचर के इम्प्रूवमेंट की बात की। ठीक, यानी कि जो टीचर हों वो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाएं और नई नई विधियों का प्रयोग करें, और फैकल्टी को डिसीजन मेकिंग में भी शामिल करना चाहिए। हायर एजुकेशन को लेकर इन्होंने क्या बताया था कि हायर एजुकेशन में इन्होंने रिसर्च की बात की थी। रिसर्च की बात की थी। और आज प्रेजेंट में अगर इस रिपोर्ट का अगर आप लोग प्रभाव देखना चाहते हैं तो यूजीसी हो चाहे वो एआईसीटीई हो, इन नियामक संस्थाओं में भी सुधार की दिशा तय हो, यानी कि इन संस्थाओं को भी इस रिपोर्ट ने सहारा पर दिया है। और एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 में भी कई सिफारिशें इसी रिपोर्ट से प्रेरित हैं। जैसे क्या लिया गया इसमें? पहली बात तो यही कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, यानी कि बहुविषयक शिक्षा की बात की गई। इसके अलावा आप लोग एक सुनते होंगे CUET एग्जाम, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो इसी रिपोर्ट के आधार पे है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन की बात की, जैसे कि जो
केवल इंजीनियरिंग या केवल कॉमर्स वाले हैं, वो अलग अलग करने के बजाय एक ही जगह हो जहाँ कला, विज्ञान और तकनीकी साथ में पढ़ाई जा सके। इन सब चीजों का आधार यही यशपाल समिति 1992-93 ही बनी और यही लर्निंग विदाउट बर्डन, इसी ने स्कूली शिक्षा पर भी एक बड़ी रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि शिक्षा छात्रों पर बोझ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली होनी चाहिए, यानी जिज्ञासा पैदा जगाने वाली होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक। इसके अलावा हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे यशपाल समिति 2009 के साथ, यशपाल कमेटी 2009 जो कि हायर एजुकेशन को लेकर आई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक। और एक बार प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।